Okay, so today's strategy is totally based on the candlestick pattern. Okay, the candlestick pattern which we call pin bar. ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स के ऊपर डिपेंड करेगी हमारी ये वाली स्ट्रेटेजी। कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं होगा, एकदम नेकेड चार्ट रहेगा हमारा, कोई इंडिकेटर हम उसमें यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सिर्फ आपको समझने के लिए मैंने वेबसाइट खोल रखी है जिसमें इमेज दिख रही है आपको पिन बार की। ओके, आई हैव जस्ट opened the website to let you know clearly how the candlestick pattern looks like of pin bar. Clear? Now again there will be a stock selection method for this and market condition will be there. Okay, हर बार की तरह एक स्टॉक सिलेक्शन मेथड भी रहेगी और एक मार्केट कंडीशन भी रहेगी कि जिसमें हमें इसे अप्लाई करना है। ओके, तो मार्केट कंडीशन रहेगी जब मार्केट ट्रेंडिंग होगा। ठीक है, फ्लैट मार्केट में इसे अप्लाई नहीं करना है, चॉपी मार्केट में इसे अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, जिस दिन मार्केट ट्रेंडिंग है, जिस दिन मार्केट में मूवमेंट अच्छा है, उस दिन हम इस स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे। ओके, वी विल यूज दिस स्ट्रेटेजी इन ट्रेंडिंग मार्केट, नॉट इन फ्लैट मार्केट्स। क्लियर? ओके, सो फर्स्ट बेसिकली अंडरस्टैंड व्हाट इज अ पिन बार। ओके, क्योंकि हम इसी को चार्ट में ढूंढेंगे। वी विल बी लुकिंग फॉर दिस पर्टिकुलर पैटर्न इन द चार्ट इन इंट्राडे। तो ये आखिर होता क्या है? ओके, व्हाट इज पिन बार? तो पिन बार का सेटअप इस तरीके से आप देख सकते हैं। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ पिन बार, बुलिश एंड बियरिश। ओके, बुलिश पिन बार विल गिव अस बाइंग एंट्रीज एंड बियरिश पिन बार्स विल गिव अस सेलिंग एंट्रीज। क्लियर? बियरिश पिन बार हमें सेल की एंट्री का सिग्नल देगा और बुलिश पिन बार हमें बाइंग एंट्री का सिग्नल देगा। क्लियर? कैसे दिखता है आपको यहाँ दिख रहे हैं। ठीक है, सो द बॉडी विल बी वेरी स्मॉल। ओके, कलर ग्रीन भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है। ठीक है, कलर पे नहीं जाना, हमें सिर्फ इसके सेटअप पे ध्यान देना रहेगा। ठीक है, इट कैन ईदर बी ग्रीन, द बॉडी कैन बी ग्रीन और द बॉडी कैन बी रेड। ओके, so when we are considering for bearish pin bars, the tail will be on the upper side. Okay, the tail will be on upper side and the body will be very small in compared to the tail. Clear? In case of bullish pin bar, the body will be below and the tail will be below and the body will be on the upper side. This is the setup of pin bar. ठीक है, टेल के कंपैरिजन में बॉडी काफी छोटी होनी चाहिए, इसे हम पिन बार कहते हैं। पिन बार हम यूज करते हैं नोटिस बोर्ड पर लगाने के लिए। तो पिन बार विच वी यूज टू स्टिक नोट्स ऑन नोटिस बोर्ड, नो इट्स नॉट सिमिलर एज हैमर। हैमर में बॉडी इन कंपेयर थोड़ी ज्यादा बड़ी होती है। ये पिन बार में एक, यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो एक ऊपर भी छोटी सी एग्जॉस्टिंग टेल होती है। क्लियर? और जो विक है, जो टेल है, वो बहुत बड़ी होगी। ठीक है, क्लियर? तो इसके स्टॉक सिलेक्शन मेथड क्या रहेगी वो मैं आपको बता दूंगा। व्हाट विल बी द स्टॉक सिलेक्शन मेथड फॉर दिस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी। ओके, तो किन स्टॉक्स में हमें यूज करना है? So the stocks in which we will apply this particular strategy is the stock which are in a strong uptrend or in a strong downtrend। जो strong downtrend में है या strong uptrend में है, ठीक है, उन स्टॉक्स में हम पिन बार को यूज करेंगे। क्लियर? ओके, तो अब आएगा थोड़ा सा एनालिसिस का पार्ट। ओके, सो हाउ टू लुक फॉर अ स्टॉक विच इज इन अ डाउन ट्रेंड और इन अ अप ट्रेंड। हम कैसे पता करेंगे कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है? ओके, सो वी सिंपली लोड द चार्ट ऑफ द स्टॉक, चेंज द टाइम फ्रेम टू 1 डे। चार्ट खोलेंगे और टाइम फ्रेम को 1 डे करेंगे एंड यू विल जस्ट नॉर्मली लुक एट द पर्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ द स्टॉक। Okay, so on the screen we have the stock name Reliance Capital। ठीक है, ओके, सो द ट्रेंड इज डाउन। ओके, आप सिंपली देख के ही अंदाजा लगा सकते हैं दैट द स्टॉक इज कंटिन्यूअसली गोइंग डाउन। ओके, वी आर नॉट यूजिंग एनी इंडिकेटर इन दिस स्ट्रेटेजी।
ओके, ठीक है। सो एक बेसिक से 3 रूल होते हैं। जिन्होंने बेसिक सेशन अटेंड करा था, दोज हु अटेंडेड द बेसिक सेशन knows that rule. Okay, the price follow a particular trend, right? Clear? So after looking at this particular trend of the stock in past 44 trading days, it has fallen down at least 70 to 80% times, right? There are only few green candles in between, rest all are red. So the stock is going down continuously. तो इस पर्टिकुलर ट्रेंड को देख के हम एक एजम्पशन लगाते हैं। ओके, व्हेन वी गो इनटू CF एंड अदर कोर्सेज, देयर इज अ थ्योरी नोन एज ब्लैक स्कोर। उसमें काफी सारे एजम्पशन होते हैं, तो एजम्पशन को मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है। ओके, तो वी सिंपली एज्यूम that in past 44 trading sessions, if a stock has fallen down 80 to 70% time, there is more probability that the stock will fall on the very next day again. ठीक है, पिछले काफी दिन से स्टॉक गिर रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी यही ज्यादा होगी कि वो आज भी गिरेगा। क्लियर विद दिस? ओके, वन मोर चार्ट। ओके, दिस इज अ चार्ट ऑफ पीसी ज्वेलर्स। नाउ जस्ट अपडेट में अबाउट इट्स। इसका ट्रेंड क्या है पिछले 2 महीनों से, या पिछले पास्ट 30 डेज से पर्टिकुलर स्टॉक का ट्रेंड क्या है। Okay, don't go in that much deep. Just simply look what is the trend following since past day. So downtrend is strong, so we will take it as a downtrend. Okay, don't go for exact uptrend and downtrend. Just look where it is going right now. Okay, so I will assume that the stock will fall down tomorrow also. Okay, it's just an assumption. So later when we go into the strategy part, we will see whether we have to short it or not. हम इसे बेचेंगे या नहीं वो तो हम स्ट्रेटेजी से करके सीखेंगे, पर एक मेरा assumption ये रहेगा कि ये स्टॉक कल भी गिरेगा। ओके, दिस स्टॉक विल फॉल टुमारो आल्सो। क्लियर? ओके, सो जस्ट वन मोर। ओके, व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ हिंदुस्तान पेट्रोलियम? सो द हिंदुस्तान पेट्रोलियम इज गोइंग कंटिन्यूअसली अप, सो आई विल एज्यूम टुमारो the stock will follow the continuous trend. Clear? मैं कल भी यही assumption रखूंगा कि ये स्टॉक कल भी ऊपर जाएगा। ठीक है, सो नाउ वी आर डन विद द स्टॉक सिलेक्शन पार्ट। ओके, कोई सा भी आप स्टॉक उठा सकते हैं, आपको सिर्फ उसका ट्रेंड पता होना चाहिए। ओके, यू कैन पिक एनी स्टॉक फ्रॉम एनी इंडेक्स, बट मेक श्योर द वॉल्यूम इज देयर और द स्टॉक इज नॉट लेस देन 50 और 60 रुपीज। इनके नीचे वॉल्यूम नहीं होती ज़्यादा, या वॉल्यूम होती भी तो काफ़ी ऑपरेटर बेस्ड स्टॉक होते हैं। ठीक है, तो ट्राई टू पिक स्टॉक्स फ्रॉम मेजर इंडेक्स, लुक एट देयर ट्रेंड इन फॉलोइंग 30-40 days, so you will know how it will perform in the upcoming time. Clear? किसी भी इंडेक्स में से स्टॉक ले सकते हैं, एक 1 डे के टाइम फ्रेम पे आप उसका बस एक ट्रेंड देखेंगे, इस पर्टिकुलर स्टॉक का ट्रेंड क्या है। क्लियर विद दिस पार्ट? ओके, तो ये थी हमारी पहली कंडीशन। दिस वाज द फर्स्ट कंडीशन फॉर सिलेक्टिंग स्टॉक एंड एनालिसिस ऑफ इट्स ट्रेंड। ओके, दूसरी कंडीशन आएगी मार्केट के ट्रेंड की। ठीक है, थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, ट्राई टू नोट डाउन दिस पर्टिकुलर थिंग व्हिच आई एम एक्सप्लेनिंग नाउ। ओके, सो टुडे द मार्केट वाज गोइंग डाउन। क्लियर? द मार्केट वाज गोइंग डाउन इन द इनिशियल स्टार्ट, right? So the market was going down, so the second condition will be in falling markets. Yeah, in initial start the market was going down. Okay, you never know where it will go in the upcoming time, but if I have looked at the market till 10:30 11 a.m, I will say the market is falling. Clear? Okay, तो यहाँ पे हमें एक रूल अप्लाई करना है, नोट डाउन कर लीजिए रूल को। Okay, note down the rule. Always follow the trend of market. Okay, always go with the trend of market. So the market was falling today. So in which stock should I, मैंने किन स्टॉक्स में मुझे ट्रेड करना चाहिए था? उन स्टॉक्स में जो अप जाने वाले थे या उन स्टॉक्स में जो डाउन जाने वाले थे? Okay, which stock should I have chosen when the market is falling? The stocks which are having a downtrend or uptrend.
Yeah. Okay, so I will choose the stocks which are falling. Okay, because this stocks tends to fall more in a falling market in compared to the stocks which are continuously going up. ओके, वो भी गिरेंगे लेकिन इन स्टॉक्स के कंपेयर में कम नीचे आएंगे क्योंकि उन स्टॉक्स का एक अपना ट्रेंड भी है. ओके, so the trend of those stocks will stop them from falling, but the stocks which are already in a downtrend will go more down with the falling market. Here with this condition, तो आते हैं स्ट्रेटेजी के पार्ट पे. ठीक है, तो the time frame which we will be using is 5 minutes. ओके ओके, तो आज तो कोई सेटअप नहीं था रिलायंस कैपिटल में, लेकिन कल था. ठीक है, तो कल भी मार्केट नीचे ही जा रहा था कंटिन्यूसली. द मार्केट वाज फॉलिंग येस्टरडे आल्सो. तो आपको सिंपली 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है चार्ट में. ओके, यू हैव टू लोड 5 मिनट कैंडल स्टिक चार्ट विदाउट एनी इंडिकेटर. आई एम mentioning it again, don't use any indicator in this particular strategy. No indicators will be used in this particular strategy. Okay, so anyone seeing any pin bar setup in this particular chart? Okay, I have shown you the setup. This is how the pin bars look like. This is the bearish one and this is the bullish one. Okay, so are you seeing any pin bar setup in this particular chart? At what particular time? Yeah, exact 10:30. Exact 10:30 we got our candlestick pattern which we are looking for, right? This particular candle was the setup which we are looking for. Okay, so this is what you have to look for in the chart. Okay, why I have chosen Reliance Capital? Because yesterday market was falling, the trend of Reliance Capital is down, and I am looking for a bearish pin bar. Okay, in downtrend stock we will look for bearish pin bar, and in uptrend stock we will look for bullish pin bars. Clear? Okay, so note down again. Now it is the most important part of this particular strategy. Okay, let's put it here. Okay, so there will be a lot of pin bars. So where we have to enter? Okay, so this was the exact pin bar which we are looking for. We will enter after any candle closing below its low. Okay, so the low of this pin bar, what are the level? I am explaining. Try to understand. Okay, so at 10:30 we got our candlestick pattern. Now we will enter only when there is a candle having a closing below its low. Okay, so this was the low of pin bar. Okay, particular इस candle का low ये था. Any candle which has a proper closing below its low, we will enter after its closing. Try to understand. Okay, this was the low 91.82 of pin bar. Okay, this candle at 10:40 has a closing of 91.60. Okay, this is what we use as a confirmation of reversal. ठीक है, इसे हम एक रिवर्सल के तरीके से रिवर्सल का कंफर्मेशन मानते हैं. क्योंकि पिन बार का बेसिकली मतलब ये होता है. ओके, तो बेसिक मीनिंग ऑफ पिन बार इज it is also known as exhausting candle. Okay, when you ask to the the people who are sitting in the terminals and big companies, they will explain you like these are the exhausting candles. Okay, where sellers are more in power. Okay, यहाँ पे लोग इसे सेल कर रहे हैं on higher levels. Okay, that's why the candle has gone till here and then exhausted back.
This is what it means. That means there are a huge selling done in this particular candle and now the stock will tend to lose its price. ये यहाँ से प्राइस गिरना चालू हो जाएगा. Clear? This is the meaning of pin bar. Same in case of buying. It means the stock is now getting more buyers and the price will go up from here. Clear? Okay. So we will enter when there is a candle which is having a closing below the low of pin bar. ठीक है, clearly देख सकते हैं 91.80 was the low of pin bar, particularly that candle. No, the color is not necessary, but the setup should be there. Okay, the tail should be longer and the body should be very short in compared to that candle, to that tail. Okay, many people will consider this particular candle also as pin bar, but okay, I am giving a perfect example. We have pin bars for notice board which we use. Okay, there is a body in the bottom and the pin is very long. Just look for that particular setup in candlestick chart. Okay, so our entry will be after the candle which is having a closing below the low. ये मैं आपको सेलिंग के लिए बता रहा हूँ. Okay, we are looking this for short sale. Okay, so our entry will be after this candle at whatever price. Stop loss will be above the high of pin bar. Okay, not on exact high, but some points above the high. Clear? Target you can take it up to yourself. Okay, आप जितना target लेना चाहें ले सकते हैं. Generally, I advise 0.4% because it is easily achievable in any condition. Okay, so whatever our target will be, it should have been made somewhere around here. Okay, so you can see the stock again rised, again started going up, but it doesn't hit our stop loss. Okay, so I hope you got the basic understanding. अब एक particular condition है, उसी के ऊपर इस पिन बार को कंसीडर किया जाएगा. Okay, we will only consider this pin bar valid if that particular condition is met. Okay, so in case of selling we will look for the pin bar. Okay, but the condition is the high of the pin bar should be the highest price of that particular stock on that particular day. Okay, note this down, note this thing. Okay, in case of selling, the high of the pin bar should be the highest price of the stock on that particular day. Understood? Okay, here Reliance Capital was going up and this particular price was the highest till 10:30. अगर मैं ये particular chart को आगे का नहीं देखूं, ठीक है, मैं सिर्फ यहीं तक का देखता, at 10:30 this price was the highest on that day. ठीक है, उस दिन का ये प्राइस सबसे हाई था. So the pin bar should have made the highest price at that particular day. Only then we will consider it as a pin bar. Okay, the pin bar in case of selling. Okay, in case of selling the highest, the pin bar का जो भी हाई रहेगा वो उस दिन का पर्टिकुलर स्टॉक का हाईएस्ट प्राइस रहना चाहिए तब तक. ओके, just consider the chart. Reliance Capital was going up at 10:30. The highest price the stock has made is 92.86, which is the exact high of pin bar. Okay, so pin bar should have made the highest price at that particular day. अगर इसके बाद कोई कैंडल इसके ऊपर चली जाएगी तो हम इस पर्टिकुलर पिन बार को इनवैलिड कंसीडर कर लेंगे. ठीक है? No, we are not waiting till 10:30. Okay, we are not waiting till 10:30. That's no time frame in this particular strategy. We don't have to wait till any time. Yeah, I will be showing this in another stock.
Okay, so this is the stock Cadila. Okay, it's today's chart. Okay, I am clearly seeing a pin bar here. Can you show me where the pin bar is? Okay, I am just making the chart more bigger. Yeah, whatever time is there, pin bar should have made the highest should have touched the highest price till that particular time. Yeah, 14:15. Yeah, 2:15 p.m. we got a pin bar. Okay, it's today's chart of Cadila HC. Okay, but we should have not traded because market is reversing back. But just for a proper understanding, इतनी लेट एंट्री कभी नहीं लेना है पिन बार के, क्योंकि हमारी टाइम फ्रेम 5 मिनट रहेगी. So we will get very lesser candle. You could have entered, okay, but our entry would have done after this particular candle. Okay, we got the breakout of its low on 14:30 p.m. Okay, we will enter after that, and the stock has fallen down. Okay, if any other candle might have gone above this particular high, okay, the high of pin bar. Try to understand again. Okay, this was the high, okay, of Cadila HC till 2:10 p.m. Okay, this was the highest price. We got a pin bar and it has made a new high. Okay, this price is the highest for Cadila HC till 2:15 p.m. Okay, this is the condition. यहाँ पे काफी सारी सेलिंग हुई है स्टॉक की. अब यहाँ से स्टॉक में रिवर्सल आएगा. ठीक है, दिस वॉज द हाइएस्ट प्राइस ऑफ दैट स्टॉक टुडे. वी गॉट द पिन बार. देयर इज नो अदर कैंडल गोइंग अबव दिस हाई. ओके, अगर कोई कैंडल यहाँ तक चली जाती तो हम इस पर्टिकुलर कैंडल को इनवैलिड मान लेते हैं. ओके, वी विल कंसीडर दिस कैंडल इनवैलिड इफ एनी कैंडल हैज गॉन अबव दिस हाई. But there is no candle going above the high of pin bar. We got a breakout of its low here and the stock has fallen down. Clear? Understood? You have to wait for the breakout. It is the confirmation of reversal. You have to wait till the breakout of its high or low. In case of selling, we have to wait till the breakout of its low. In case of buying, we have to wait till the breakout of its high. Okay, this is what the price action actually means. If you are not having enough patience, you will lose your money. You have to wait for the confirmation. Clear? Okay, let me just give an example. Okay, the confirmation is nothing. Okay, we are looking for a bearish pin bar here. Okay, this is a bearish pin bar. Cadila HC has a downtrend. Market is also falling. All conditions are met. You will look for. Yeah, you can use for crude, but be sure you know the trend of crude. Okay. Okay, so we are looking for bearish pin bar and the confirmation will be any candle. Let me just explain this particular part. Okay, we will enter only when we got a confirmation. And what is confirmation? Any candle which is closed below its low. Okay, so the candle of 2:30 p.m. as a closing below the low of pin bar, and we will consider it as a confirmation that the stock price will fall from here. Clear? I'm not suggesting it for indices. Okay, I'm not suggesting it for indices. Okay, so let's get an example of bullish pin bar. Okay, in case of selling, the body should be in the bottom part, and in case of bullish pin bar, the body should be on the upper side. For confirmation, in selling, candle should be closed below the low of pin bar. ठीक है, तभी तो हम उसे रिवर्सल मानेंगे. अगर क्लोजिंग उसके हाई के ऊपर हो जाएगी तो हम कैसे क्लोजिंग मानेंगे?
I'm looking for the price to come down, so I will always look for the confirmation when the candle is closing below the low. If the price is going up, how can I make it as a confirmation? Okay, bearish pin bar stands for a reversal and it is a signal of further downtrend, further downfall. So I will look for the confirmation. Okay, and the confirmation candle will be any candle which is having a closing below the low of pin bar. Clear? Okay, so quickly understand the working of bullish pin bar. Okay, so the Tech Mahindra trend is up. Okay, now on 11th of June, I guess the market was up. I don't know, but just get clear with the bullish format also. So here is the pin bar. Clearly understood this? It's the lowest price of the stock till that particular day, that particular time. Okay, you have, okay, this was also a pin bar, but see, the low of pin bar was not the lowest price of Tech Mahindra on that particular day. Understood? This is why I am saying, okay, this was the low and this pin bar made a new low. This candle, the next candle has a closing above the high of pin bar and the stock has started going up. Clear? So it's a perfect example. We got another pin bar setup here, but the lowest price of Tech Mahindra till 10:45 was 760. So we will not consider this particular pin bar valid. But this pin bar had a low, okay, a new low that particular time. It was the new low. उस समय तक का सबसे निचला प्राइस था, सबसे लो प्राइस था. नेक्स्ट कैंडल हैज अ क्लोजिंग. इस कैंडल के क्लोज होने तक का वेट करना है. उसके बाद वाले में एंटर हो जाएंगे एंड टारगेट अप टू यू एंड स्टॉप लॉस विल बी बिलो द लो ऑफ पिन बार. ज्यादा नहीं पर एग्जैक्ट लो नहीं. ओके, नॉट एग्जैक्ट लो ऑफ पिन बार but somewhere, some point below the pin bar. Clear with this setup? Okay, so a quick summary of this particular strategy. First, we will choose the stocks which are having downtrend and uptrend. Market condition will be trending market. In falling market, we will use downtrend stock. In appreciating market, we will use uptrend stocks. Okay, we will look for pin bar setups. Time frame will be 5 minutes. In case of bearish pin bar, the price of pin bar, okay, the high pin bar should made the new high of that particular day. In case of bullish pin bar, the pin bar should made a new low of that particular day. Entry after confirmation candle. Okay, any candle closing below the low in case of bearish pin bar, any candle closing above the high in case of bullish pin bar. Entry after that. Target up to you, or you can go for 0.4% from entry price. Stop loss in case of bearish pin bar above the high, in case of bullish pin bar below the low. Done.